शासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कमेटी बनाई है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी सरकारी कर्मचारियों की मांग पर आगे विचार करेगी। अनियमित कर्मचारियों की मांग पर भी समीक्षा होगी। निहारिका बारिक की अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि कर्मचारियों के हितों को साधने के लिए यहाँ पर जो है कमेटी का गठन कर दिया जा चुका है। इससे पहले दोस्तों एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है, जिसमें दोस्तों डीए और 18 महीने के एरियर को लेकर बड़ी खबर है, जिसमें 4% आप सभी का डीए बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है 18 महीने के डीए एरियर पर भी बड़ी खबर है। सबसे पहले उस खबर की ओर रुख करते हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए-डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 50% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। भारत पेंशनर समाज के महासचिव और स्टाफ साइड सचिव ने भी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए एरियर जारी करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थीं और इस रोक से सरकार ने 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए थे, जिन्हें अब जारी करने की मांग उठाई गई है। तो जैसा कि दोस्तों आपने डीए एरियर और 18 महीने के बकाया डीए पर बात कर ली है, वही दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जो हितों को ध्यान में रखते हुए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी किन मुद्दों पर विचार करेगी, इससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को क्या क्या फायदा हो सकता है, कमेटी के अंदर क्या क्या बातें शामिल की जाएगी, तमाम बड़ी जानकारी इस वीडियो में आगे दे रही है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कमेटी बनाई है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी सरकारी कर्मचारियों की तमाम अलग अलग मांगों पर विचार करेगी। चूंकि कर्मचारियों की नाराजगी की खबरें भी लगातार आ रही थी, चाहे वो डीए का मामला हो या अन्य कई जो लंबित मांगे हैं उसको लेकर, अब ये कमेटी बनाई गई है। इससे कम से कम राहत मिलेगी कर्मचारियों को। हितेश, निश्चित रूप से राहत मिलेगी और सरकार को भी राहत मिलेगी इस लिहाज से, क्योंकि पिछले चुनाव में कर्मचारी बहुत नाराज थे। सरकार बदल गई, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उनका भी कहा जाता था। 4 से 5 लाख तो सरकारी कर्मचारी है, उनके अलावा संविदा कर्मचारी भी है और पूरे दौरान वो धरना प्रदर्शन करते रहे थे। अब चूंकि आगे लोकसभा चुनाव है, इसलिए सरकार को भी पता है कि अगर ये बड़ा सबका नाराज रहा तो लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस लिहाज से ये कमेटी गठित की गई है। निहारिका बारिक इसकी अध्यक्ष होंगी और 4 सचिव स्तर के अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे और दोनों ही सरकारी कर्मचारी जो नियमित है उनकी मांगों पर भी विचार होगा। उनकी जो अलग अलग मांगे हैं उनपे क्या रास्ता निकल सकता है उसकी तैयारी होगी और साथ साथ में जो संविदा कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी है, उनकी जो लगातार मांगे रही है उस पर भी विचार किया जाएगा। इस लिहाज से इस चुनावी जो सामने लक्ष्य है उसको साधने के साथ साथ जो कर्मचारी वर्ग है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो रेगुलर कर्मचारी है 8% का डीए डिफरेंस उनका हो गया है। पहले 4% का कम था, फिर 4% केंद्र ने और बढ़ा दिया, तो अब केंद्रीय कर्मचारी की तुलना में 8% कम डीए मिल रहा है राज्य सरकार के कर्मचारियों का। ये एक बड़ा मुद्दा है, हो सकता है आजकल में उस पर फैसला भी आए। और साथ साथ में जो पिंगो कमेटी की है कि अलग अलग कैडर के लोगों के वेतनमान में काफी डिफरेंस है, उसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। और अनियमित कर्मचारियों का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो नियमितीकरण या फिर उनके जॉब की सिक्योरिटी। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पे ये कमेटी विचार करेगी।